ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो डियर पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स हमने कर लिया था टोटल, राइट। आज ये लास्ट पार्ट होगा कि एक्चुअली हम ये दो तीन क्वेश्चन इसलिए रख रहे हैं कि समटाइम्स हमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ता है। अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आ गए तो हाउ कुड बी हिट द डायरेक्ट क्वेश्चंस विदाउट सॉल्विंग इट। हम रीजन भी बताएंगे बट कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी एज अ प्रैक्टिस में वो चीज़ें पता हो जाती है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है यार, क्योंकि इसका रीजन ऐसा था, कुछ वो फिक्स आंसर हो जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन आज हम जरूर करेंगे जिससे आप कम से कम क्वेश्चन करते समय ये नहीं कि ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को केवल हमें लगाना है, बल्कि ये भी टारगेट होना चाहिए कि उस क्वेश्चन से आपने सीखा क्या है। समटाइम्स ये जरूरत पड़ती है उस क्वेश्चन से आपने जो सीखा है एग्जैक्टली वैसे फोटोकॉपी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है। दैट्स वाई वी नीड टू ऑब्जर्व द क्वेश्चंस। उसको हिंट करने के लिए हम दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आप जब क्वेश्चन लगाओगे कम से कम आप उस क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशंस को जरूर देखो, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एंड व्हाट इट ट्राइज टू गेट सॉल्व बाय अस। ठीक है ना, ये हमसे क्या करवाना चाह रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, लाइक ये पहला क्वेश्चन है डियर। अब इसमें वो चीजें हम लिखे नहीं है कि व्हाट द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे मान के चलो अगर आपको ऐसा फिगर मिले कुछ एम टाइप का दिखे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे, अगर एम टाइप का दिखे और ये लाइन पैरेलल हो और ये लाइन पैरेलल हो और इंटीरियर एंगल दिया हो, तो ऐसे टाइप में क्या होता है डियर, अभी हम रीजन भी बताएंगे। ऐसे टाइप में अगर एक्सटीरियर वाला पूछ रहा है, ये बाहर का एंगल पूछ रहा है, तो क्या होता है, इन्हीं दोनों का सम होता है, अगर एक्सटीरियर वाला पूछ रहा है तो इन दोनों का सम होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एम टाइप का है, और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एक्सटीरियर वाला पूछ रहा है, इंटीरियर दिया है और एक्सटीरियर पूछ रहा है। ये समझ गया पैटर्न। तो क्या होगा बेटा, इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 35 प्लस 65, बस इसी दोनों का ऐड होगा, दैट इज 100 डिग्री। ये आंसर होगा इसका 100। एक बार हम रीजन समझें, इसको ध्यान से समझना। रीजन कैसे होगा डियर, अगर आप ध्यान से देखो रीजन के लिए हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं विच इज ऑल्सो पैरेलल। ठीक है ना, ये लाइन अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो डियर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया दोनों को इंटीरियर, ये दो, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हो गई और इसको ये इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों को इंटीरियर हो गए कि नहीं। और डियर को इंटीरियर का सम कितना होता है 180। तो डियर अगर ये 130 ये 35 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 35, 180 माइनस 35 विच बिकम्स व्हाट, दैट इज 145। और डियर अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी सेम देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो को इंटीरियर के कारण ये भी होगा 180 माइनस 65, 115 डिग्री, राइट। तो डियर ये वाला एंगल हो गया 145, ये हो गया 115, तो ये टोटल एंगल क्या हो गया, अंदर का टोटल एंगल हो गया डियर 145 और 115, ये टोटल एंगल हो गया 260। यहां तक क्लियर है, ये टोटल एंगल 260 हो गया। तो डियर ये बाहर वाला एंगल क्या होगा, देखो ये टोटल कंप्लीट एंगल बना रही है, टोटल कंप्लीट एंगल बना रहा है। अगर अंदर वाला ही 260 है तो बाहर वाला क्या होगा, कंप्लीट एंगल का 360 माइनस 260, दैट इज 100 डिग्री। देखो 100 डिग्री आया कि नहीं अल्टीमेटली डिटेल में ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस पैटर्न को याद रखना कि अगर वो एम टाइप का, मतलब ये बता रहे कि आप कैसे ऑब्जर्व करोगे। अब ये ऑब्जर्वेशन आ गया तो इस पैटर्न का अगर दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केस में ज्यादातर क्या होगा, अंदर के एंगल देके बाहर पूछ रहा है, दोनों का सम वो आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट हिट कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और डियर इसी ऑब्जर्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो कि अगर अंदर वाला क्वेश्चन पूछा होता तब, जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। जैसे ये देखो अंदर का दिया हुआ है लेकिन ये अंदर का ही पूछ रहा है ना, तो अगर हमसे ये पूछा होता तो इन दोनों का सम आंसर हो जाता 55 प्लस 25, दैट इज व्हाट 80 डिग्री, ये आंसर हो गया होता। लेकिन ये बाहर का नहीं पूछा, अंदर का पूछा। और डियर अगर अंदर के आंसर पूछे हैं इसका तो कुछ नहीं, बस 360 माइनस कहां नहीं होगा, 360 माइनस दोनों का सम। इसका मतलब ये है कि अगर इंटीरियर एंगल्स दिए हैं और इंटीरियर ही पूछ रहा है, अंदर का दिया हुआ है और अंदर का ही पूछ रहा है, तो 360 माइनस दोनों का सम, दोनों का सम का मतलब बेटा ये 55 है और ये 25 है, तो 55 प्लस 25, बस इतना करना है। तो डियर होगा कैसे, 360 माइनस 55 प्लस 25 कितना हो गया, ये हो गया डियर। अब इसको अगर माइनस करो तो 280 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया। अब देखो हम इतना लिख रहे हैं लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ कर सकते हो। इन दोनों को प्लस किया 80 आ गया और 360। अब देखो अंदर का दिया और अंदर का ही पूछ रहा है, सेम डायरेक्शन का पूछ रहा है, सेम रीजन का पूछ रहा है, मतलब इंटीरियर का दिया इंटीरियर का पूछ रहा है तो 360 माइनस दोनों का सम, और अपोजिट का पूछ रहा है, मतलब इंटीरियर दिया एक्सटीरियर का पूछ रहा है तो दोनों का सम, बस। तो सेम रीजन का है तो 360 माइनस दोनों का सम, अगर दोनों का हम सम निकालें तो डियर 80 आ रहा है और इसका 360 से माइनस करें 260 आएगा, ये आंसर हो गया, 280 हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, जैसे यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, देखो इंटीरियर दिया है और इंटीरियर पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लगा सकते हैं क्या, देखो इंटीरियर दिया इंटीरियर ही पूछ रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन का है, मतलब सेम रीजन का है। अंदर का दिया अंदर का पूछे तो 360 माइनस दोनों का सम, बेटा दोनों का सम कितना होगा 116 प्लस 124, तो बेटा ये कितना हो गया 360 माइनस इन दोनों का सम करो
240, आई होप, ठीक है, ये 240 हो गया। अब 360 माइनस 240 कितना होगा? 120 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। 120 डिग्री आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। एक बार कहो तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, अगर डिटेल में बताना तो एक बार बोलो, मैं डिटेल में भी बता देता हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो इस ट्रायंगल में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, फिर से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों इक्वल है, अगर आइसोसेलेस याद रखना मतलब इसके दो साइड इक्वल हैं, विच इज AC एंड AB। अगर दो साइड इक्वल हैं तो जो साइड बचा है उसी बेस पे अगर एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं ना, और दोनों का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए। समझ में आया? इफ देयर इज अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड देयर इज अ लाइन विच इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, विच इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। तो डियर वो जो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनेगा, बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनेगा वो हमेशा होगा 90 प्लस उसके ऊपर वाला एंगल। इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर वाला एंगल कौन सा है? 130। समझ में आया? जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विच इज अंडरस्टूड, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है डियर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब हमें ये निकालना है, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें इसको निकालने के लिए 90 प्लस इसका हाफ, 90 प्लस इसका हाफ, ये 90 प्लस इसका हाफ होगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम करते हैं फिर रीजन भी हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। एक क्वेश्चन में रीजन तो डियर, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि ABC, मतलब ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड रहेगा कि ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और डियर आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो डियर मैंने अभी बताया कि एंगल बाइसेक्टर से जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा अपने ऊपर वाले एंगल का हाफ होगा। जैसे अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगा डियर? एक्स की वैल्यू होगा सिंपल सा बेटा 90 प्लस एक्स के ऊपर क्या है? 130, इसी 130 का हाफ, इतना सिंपल सा याद रखना आप। तो डियर एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 90 प्लस 130 का हाफ होगा 65, और डियर एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? 90 प्लस 65 दैट इज 155 डिग्री, ये आंसर हो गया आपका। एक्स की वैल्यू 155 डिग्री। एक बार इसको डिटेल में बता देते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन याद आपको इतने करना है। मैं बस ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि डियर आपके पास जब क्वेश्चन है तो केवल क्वेश्चन लगाने का टारगेट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पे ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। समटाइम्स क्या होता है आपके दिमाग में फिट हो जाता है कि यार ऐसे फिगर में ये तो हमेशा यही आता है, मेरी बात समझे, इसलिए एक हेल्प के तौर पे 2-3 क्वेश्चन में रखा हूँ, अदरवाइज आपको लगाना तो है। जैसे मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ कि कहाँ से ये ऑब्जर्वेशन हुआ। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे डियर, देखो ये 130 डिग्री है, तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेटा ये 130 ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड करने पे 180 होता है। बचा एंगल कितना है? 50 डिग्री। बेटा 50 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हाफ हाफ होगा। बचा 50 डिग्री मतलब हाफ हाफ होगा, मतलब ये टोटल एंगल होगा 25, ये टोटल एंगल होगा 25, क्योंकि 50 डिग्री बचा, ये दोनों एंगल इक्वल डिवाइडेड होगा 25। और बेटा ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो टोटल 25 है तो 25/2 होगा, 25 हाफ होगा, ये भी 25 हाफ होगा। अब डियर मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो, ट्रायंगल को तीनों एंगल प्लस करने पे 180 आता है, इसका मतलब हो गया 25/2 प्लस 25/2 और प्लस x इज इक्वल टू 180। अब देखो बेटा 25 हाफ को ऐड करोगे तो 25 ही आएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 25, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया डियर? 155 डिग्री। देखो वही आया कि नहीं आया, ये डिटेल है। आई होप ये समझ में आया। अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जैसे ये है, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ये 62, हमें इस एंगल से मतलब नहीं है, दे या ना दे, हमें बस ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल देगा वो, ठीक है ना। और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों लाइन क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है डियर, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो डियर ये जो पूछ रहा है ये होगा, ये x की जो वैल्यू होगी वो 90 प्लस और ऊपर वाले का हाफ 62 का हाफ। बेटा 62 का हाफ कितना होगा जरा मेरे को बता दो, 62 का हाफ कितना होगा यहाँ पे? अगर 62 का हाफ करो, देखो यहाँ पे लिख दो ऐसे डायरेक्ट 62 का हाफ, तो बेटा x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? 90 प्लस 62 का हाफ कितना होगा? 31, तो x इज इक्वल टू 121, ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है, एकदम समझ में आया। ओके, थैंक यू सो मच।